प्रणाम, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज जीरादेई में है और आपको दिखाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का घर और जीरादेई का भ्रमण आपको कराते हैं। चलिए आगे। ये सामने आप देख रहे हैं एक बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है। ये जीरादेई मोड़ है और यहाँ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान लिख रहा है। और ये जो मेन रोड से ना, ये करीबन 3-4 किलोमीटर अंदर है। अभी हम लोग वहाँ जाएंगे, उनका जो जन्म स्थान है, उनका जो घर है, तो वहाँ भी हम लोग जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। ये जीरादेई का चौराहा है, ठीक है। यहाँ से हम लोग इंटर होंगे और यहाँ ये देखिए ये मंदिर भी है और आपको जन सुराज पार्टी का भी बोर्ड दिख रहा है और सामने माले का जीरादेई का अधिवेशन है वो भी दिख रहा है। और हम इंटर हो चुके हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के घर की तरफ। ये सामने जीरादेई का रेलवे स्टेशन दिख रहा है। छोटा सा रेलवे स्टेशन है कि स्टॉपेज है जो कुछ एक गाड़ियाँ रुकती है। और चूँकि हम लोग मोटर ब्लॉक बना रहे हैं तो आगे आपको रेलवे क्रॉसिंग भी दिखेगा, जो जीरादेई का रेलवे क्रॉसिंग है। आगे हम चल रहे हैं और जब भी जिनको भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, कोई भी अगर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जो जन्मभूमि देखने के लिए अगर आ रहा है तो जीरादेई रेलवे स्टेशन पे वो उतर सकते हैं। और वहाँ से आपको दिखाएंगे ऑटो स्टैंड है, आपको ऑटो मिल जाएगा और ऑटो से आप डायरेक्ट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जो घर है वहाँ जा सकते हैं। ये रेलवे क्रॉसिंग हम लोग पार कर रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं। ये रेलवे क्रॉसिंग जस्ट हमने पार किया और आगे जीरादेई का बोर्ड मिलेगा लगा हुआ रेलवे स्टेशन का और वहाँ ऑटो खड़ा रहता है। आपको दिखाते हैं आगे, यहाँ रुको। ये जीरादेई के रेलवे प्लेटफॉर्म पे है और अगर आप कहीं से भी, भारत के किसी कोना से भी अगर जीरादेई अगर आते हैं तो आपको किस तरह से आगे बढ़ना वो आपको बता रहे हैं। ये जीरादेई का है प्लेटफॉर्म, आपको सामने से दिखा रहे हैं। एक छोटा सा रेलवे स्टॉपेज है जहाँ कुछ एक गाड़ियाँ रुकती हैं, ठीक है। फ्लाईओवर है और आप अगर सामने से जाइएगा तो ऑटो स्टैंड है और ये ऑटो स्टैंड से आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जो घर है वहाँ आप जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीरादेई का प्रखंड कार्यालय जीरादेई में है और जीरादेई का रेलवे स्टेशन को कवर किया हमने और अब जीरादेई के ब्लॉक पे हैं। गुठनी, आंदर, दरौली के बाद ये चौथा प्रखंड का हमारा भ्रमण है और आपको सामने से दिखाते हैं। हर ब्लॉक में जिस तरह सरकार की योजनाएं रहती हैं, यहाँ भी आपको जो जीरादेई का ब्लॉक है वहाँ भी सारे सरकार का योजनाएं हैं दिख रहा है। लेकिन इसका जो विकास जिस तरह से होना चाहिए, आंदर और गुठनी और दरौली के मुकाबले थोड़ा सा कमतर चल रहा है और इस पे कार्य करने का ज़रूरत है। ये रहा आपका जीरादेई का ब्लॉक, जीरादेई का थाना, ठीक है। और आगे चलिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में बताएं तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म 3 दिसंबर 1884 को हुआ था और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पेशे से एक जर्नलिस्ट थे, एक शिक्षाविद थे और भारत के जो स्वतंत्रता सेनानी का तगमा लगा हुआ था और उन्होंने कई सारे, गांधी जी के साथ कई सारे आंदोलन में उनको भाग लिया। क्विट इंडिया मूवमेंट और जो बिहार का जो नील का जो खेती का बायकॉट करने का जो चंपारण में हुआ था, वो मौलाना मजरुल हक और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बहुत उसमें भूमिका थी। और आज हम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के घर पे जाने वाले हैं, देखते हैं घर की क्या स्थिति है। पहले भी कई बार आ चुके हैं लेकिन आज एक संपूर्ण ब्लॉक जो बना रहे हैं, वो यहाँ का थाना, यहाँ का ब्लॉक, रेलवे स्टेशन और जीरादेई किस स्थिति में है, देश का जो प्रथम राष्ट्रपति हैं उनका जो क्षेत्र है वो किस स्थिति में है वो आपको दिखाते हैं। चलिए आगे।
दिल्ली में संचालित हाई स्कूल है, सरकारी हाई स्कूल है। और यहाँ एक अच्छा चीज़ हमको देख के लगा कि हाँ बच्चों का यहाँ रहने का भी व्यवस्था है, हॉस्टल भी है। आपको यहाँ का जो स्कूल है आवासीय कस्तूरबा देवी के नाम से ये आवासीय स्कूल है जीरादेई में, ठीक है। ये है और ये काफ़ी अच्छी तरीके से संचालित हो रहा है। और हमको ये बच्चे भी दिख गए और साथ में एक हेडमास्टर भी है, लेकिन वो दूसरे सरकारी स्कूल के हेडमास्टर है। ए बच्चा लो, तुम लोग का घर यहीं है कि तुम लोग बाहर से कहीं दूसरे गांव से आए हो? कस्तूर हॉस्टल है ना, तुम लोग यहीं गांव तुम लोग का कहाँ है? ये जहाँ बच्चा लोग है लोग कौन कौन से गांव से हैं? तितरस के हो, मलकपुर से। तो का ये जो आवे खातिर कोनो परीक्षा उरीक्षा होला के केहू आके नाम लिखा देला? तू लोग कितने एडमिशन होल बा? नाम लिखा पड़ेला? ठीक है बाबू, चलो इतना ही बनाओ कर लो ब्लॉग। ये कस्तूरबा स्कूल के जस्ट बगल में एक उद्यान है और जिसका बहुत आश्चर्य का बात है, आपको हम दिखाते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की मूर्ति है, इसको हम फ्रंट से दिखाते हैं। ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उद्यान है जो सरकारी स्कूल के पास ही स्थित है। और ये आपको हम दिखा रहे हैं भारत के प्रथम राष्ट्रपति देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की प्रतिमा का अनावरण लालू यादव जो माननीय मुख्यमंत्री थे उन्होंने 1991 में किया। ये देखिए, और ये पार्क है आपको दिखा रहे हैं और ये सामने आवासीय स्कूल है। यहाँ बच्चे भी कुछ खेल रहे हैं और आगे आपको लेके चलते हैं और आगे हम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में बताएंगे भी, उनके जीवन के बारे में और उनके घर के पास, चूँकि समय शाम का हो रहा है और हो सकता है कि हमको बाहर से ही देखने को मिले, चूँकि एक ब्लॉग हमने पहले भी बनाया है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जो पार्क है वो हमने दिखाया और सामने एक कॉलेज है जो महेंद्र उच्च विद्यालय सह इंटर कॉलेज जीरादेई का एक गेट दिख रहा है आपको। फिर हम आगे चलेंगे। अब यहाँ से आपको दिखाया राजेंद्र उद्यान, अभी दिखाया हमने, उसका बोर्ड लगा हुआ है और उनके घर की तरफ रास्ता में चलेंगे। काफ़ी पास में आ गए उनके घर के और उनके घर पे ही हम लोग चलते हैं। अब जीरादेई पैलेस के नाम से आपको सामने दिखा 100 मीटर भी नहीं होगा, हम उनके आवास पे हम लोग पहुँच जाएंगे। आज का दिन है, जल जमाव है और अभी भी गांव की स्थिति बिल्कुल गांव जैसी है। जीरादेई जो है, जीरादेई विधानसभा है और ये जीरादेई गांव डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जो जन्मभूमि है। अभी यहाँ के विधायक अमरजीत कुशवाहा जी हैं और जस्ट हम लोग इंटर करने वाले हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का ये जन्मस्थली। और ये आपको सामने दिख रहा होगा, जस्ट सामने गेट दिख रहा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि उनका जो आवास है अभी बंद होगा, क्योंकि शाम का 6 बज रहा है। अगर खुला होगा तो हम लोग अंदर भी जाएंगे। बहुत खुशकिस्मत की बात है कि हम आ चुके हैं। यहाँ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान है, जो उनका घर है। यहाँ बोर्ड लगा हुआ है भारत सरकार का, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का पैतृक निवास। और बहुत खुशकिस्मती की बात है कि आज ये खुला हुआ भी है, तो हम लोग आगे का भी ब्लॉग बनाएंगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का पैतृक आवास, ये देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का पैतृक आवास है और ये उद्यान है। और इसको एक संग्रहालय के रूप में भी इसको स्थापित किया गया है। और मैडम भी है, मैडम इधर शक्ल दिखाइए। और बहुत ही देखेंगे, हम लोग प्रणाम करेंगे, वंदन करेंगे देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। जय हिंद, जय भारत। बहुत खुशकिस्मती की बात है कि आज फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जन्म स्थान पे हम लोग उस भूमि से संबंध रखते हैं जहां देश के प्रथम पुरुष, प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद
ने जन्म लिया। और ये सौभाग्य बहुत कम लोगों को मिलता है। हम उस धरती से हैं जहाँ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मौलाना मजरुल हक का ये कर्म भूमि और जन्मभूमि रहा है, और ये समाधि स्थल है, ये इनका जन्मभूमि है, कर्म भूमि है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। आइए आगे चलते हैं और उनके घर का आपको भ्रमण करवाते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, अभी हम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के घर में हैं, और ये उनका पैलेस है, महल बोलिए, हवेली बोलिए। और पुराने ज़माने में, आज़ादी के ज़माने में जैसा जो घर रहता था, वो उस तरह का यहाँ का परिवेश आपको दिखाएंगे। सामने से देखिए, और बिल्कुल जो पुराने ज़माने में जिस तरह का घर होता था, हवेली में भी खपड़ा का यूज़ होता था, जो दिख रहा है आपको। और यहाँ जो बैठने के लिए जो बैठक्का होता था, वो घर से दूर वहाँ वो सामने दिख रहा है, जहाँ वहाँ जो भी मिलने आते थे, वहाँ जो स्टाफ रहता था वो यहाँ रहता था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक ज़मींदार भी थे, यहाँ के ज़मींदार भी थे। और ये देखिए, आपको सामने से दिखा रहे हैं। और ये उनका चौकी है, जो वो बैठने के लिए इस्तेमाल करते थे, जिसको अभी ग्लास से सील पैक कर दिया गया है। और चूंकि यहाँ ज़्यादा अंधेरा है, और अंदर का जो है उसमें आपका फोटोग्राफ्स है सर का, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सर का। अब ये आप सामने देखिएगा, रूम फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, ठीक है। आगे हम अगर जाते हैं तो ये भी रूम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यंगर सन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, धनंजय प्रसाद का ये रूम है। क्योंकि अभी शाम का समय हो गया है, थोड़ा अंधेरा भी है, और आपको दिखा रहे हैं ये पुराने ज़माने का खपड़ेल का जो मकान होता है, वो देखिए। आप अंदर से भी देखिएगा, तो अंदर से भी हम आपको दिखाते हैं। थोड़ा अंधेरा है, ये इनका रूम है। तो बिल्कुल कोई विशेष ताम झाम वाला सीन नहीं है। जो ग्रामीण क्षेत्र में जो एक शानदार हवेली बोलें, तो वो हवेली की तरह है ये घर। अभी हम बात करेंगे, हमारी छोटी बहन भी है, साथ में आई हुई है, हरनाटर की प्रधानाध्यापिका है, और उसका भी हम जांच कर ले रहे हैं कि क्या उसको जानकारी है देश के पहले राष्ट्रपति के बारे में। क्या जानती है देश के पहले राष्ट्रपति में? जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे प्रथम राष्ट्रपति कोई नहीं जानता है। ठीक है, नहीं जानता। ऐसा बात बताओ कि कोई नहीं जानता है। एक छोटा सा इंसिडेंट हम बताएंगे कि डॉक्टर राजेंद्र बाबू इतने बड़े पोस्ट पे रहने के बाद भी अपना पावर का मिसयूज नहीं करते थे। यहाँ पर रास्ते में आप लोगों ने देखा होगा, ब्लॉक है, थाना है, रेलवे स्टेशन है। अगर डॉक्टर कहानी सुनने को मिला है ऐसा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जिस समय राष्ट्रपति बने थे, तब यहाँ के ग्रामीणों ने कहा था कि आप राष्ट्रपति बन गए तो यहाँ ब्लॉक बनवाइए, थाना बनवाइए, स्टेशन बनवाइए। तो उस समय उन्होंने यही कहा था कि नहीं। अच्छा, तुमको ये पता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी जिस तरह आम बिहारी लोग खैनी खाते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी खैनी खाते हैं? ये बात तुमको पता है कि नहीं पता है? नहीं पता है, ये जानकारी सिर्फ मैं दे सकता हूँ, ठीक है। तो ये लोगों की सादगी के बारे में कि लोग ऊंचे से ऊंचे पोस्ट पर भी पहुंच जाते हैं, लेकिन अपनी सादगी मेंटेन रखते हैं, अपना बड़प्पन मेंटेन रखते हैं, और इसीलिए हैं। पूरे सीवान वासियों का सीना चौड़ा हो जाता है। और चलिए हम आगे भी आपको
बात करते हुए चल रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं कितना सुंदर नज़ारा है, देखिए। और जैसा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में बताया जाए, बचपन से हम लोग पढ़ाई करते हैं, और जो युवा इसको देख रहे हैं ब्लॉग को, वो सिवान से अगर संबंधित या बिहार या देश के किसी कोने या विदेशों में भी इस ब्लॉग को देख रहे हैं, तो मेरा ब्लॉग बनाने का सिर्फ एक मकसद है कि आपको अपने रूट से जोड़ा जाए। जो भी सिवान के युवा हैं खासकर, उनको जब भी सिवान के बारे में या बिहार के बारे में आपसे ये सवाल पूछा जाता है कि बिहार में का बा, बिहार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बा, बिहार में मौलाना मजरुल हक बा, बिहार में चाणक्य बा, बिहार में अशोका द ग्रेट है, बिहार में माँ सीता है, बिहार में द्रोणाचार्य हैं, और अभी वही बिहार है जो देश को प्रथम राष्ट्रपति दिया। वही जेपी नारायण का मूवमेंट था जो कभी कहा जाता था कि इंडिया इज़ इंदिरा, इंदिरा इज़ इंडिया, जिन्होंने आज जो बिहार की राजनीति होती है, नीतीश, लालू, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, ये जो भी हैं, ये जेपी मूवमेंट से थे। तो वही स्वर्गीय जयप्रकाश नारायण का की वो जो धरती है। और मुझे याद आता है कि जेपी चौक आज बेंगलोर में भी है जेपी रेलवे स्टेशन बेंगलोर में भी है, और हमारा ऑरेकल का ऑफिस, मैं कभी कभी बताते रहता हूँ अपने बारे में भी। मैं बाय प्रोफेशन सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, और अभी बाकायदा ब्लॉगिंग करता हूँ। हमारा खुद का स्टार्टअप है, और जहाँ हमारा ऑफिस था, वो जो ऑफिस प्लेस था ऑरेकल का, कृष्णा मैंगम, वो भी जयप्रकाश नगर में था। इट वाज अ प्राउड मोमेंट फॉर अस, ऑल ऑफ अस, एंड स्पेशली फॉर द सिटीजन ऑफ सिवान, पीपल ऑफ सिवान. We belongs to the place, we belongs to the soil where Dr. Rajendra Prasad has taken birth. We belong to the place which was the work place of मौलाना मजरुल हक. आपको आगे दिखाते हैं बात करते के क्रम में, और आपको बताते चलें कि ये जो परिसर है, ये परिसर साफ सुथरा है, सादगी है, लेकिन बहुत दुख होता है। और शायद ये दूसरा सीरीज़ होगा। इसके पहले आपने देखा होगा मौलाना मजरुल हक साहब का, जो फरीदपुर में है। मौलाना मजरुल हक साहब का श्राइन, उनका मज़ार, उनका घर हमने दिखाया जो फरीदपुर में है। और आज नेक्स्ट डे ही हम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जन्मभूमि पे आए हैं। राष्ट्रीय धरोहर घोषित कर दिया गया है, लेकिन हमने एपीजे अब्दुल कलाम साहब का भी, ये कंपेयर करना अच्छी बात नहीं है, लेकिन मैं मानता हूँ जो स्वतंत्रता संग्राम में जिन्होंने हिस्सा लिया, जिन्होंने देश के लिए कुर्बानियाँ दी, जेल में भी रहे, क्या उनके स्मारकों का ये हालत कहाँ तक सही लगता है? ये आप कमेंट सेक्शन में बताइए। और जो भी लोग देख रहे हैं, अधिकारी, नेता, जो बहुत गर्व से बोलते हैं कि हम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की धरती से, हम देश के प्रथम राष्ट्रपति, देश के प्रथम जो पुरुष हैं, उनके जन्मभूमि से हैं, आपका दायित्व, आपका कर्तव्य क्या बनता है? जिले के सभी स्कूल, सरकारी स्कूल, गैर सरकारी स्कूलों से हम बोलते हैं कि बच्चों को लेके आइए, उनको बताइए कि आपका रूट्स कहाँ है। बच्चे कॉन्फिडेंट फील करें, वो अपने वैभवशाली इतिहास के बारे में जानें। चलिए, क्योंकि यहाँ से जुड़ाव है और थोड़ा सा हम इमोशनल भी हो जाते हैं जब भी यहाँ आते हैं। कई बार आ चुके हैं, यहाँ आ चुके हैं, और हम लोग लेट्स इंस्पायर बिहार, जो विकास बेहो सर का संस्था है, उसके माध्यम से बाकी अन्य जो डॉक्टर्स का टीम था,
एक फ्री मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया था। और बाकी भी जितने डॉक्टर्स हैं, जो भी समाज सेवी इस तरह का सोशल वर्क पे जो विशेष जिनकी रुचि रहती है, एक छोटा सा प्रयास किया जाए। और ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जो घर है, ये इनकी जन्मभूमि है, इसको इस ब्लॉग के माध्यम से और लोगों तक पहुंचाना ही हमारा मकसद है, हमारा ध्येय है। ये काफ़ी आज सुखद अनुभव रहा और ये दिन भुलाने वाला दिन नहीं है। विगत कल हमने मौलाना मजरूल हक के स्मारक पे, उनके मज़ार पे मत्था टेका और आज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जन्मभूमि पे आए हैं, उनको नमन किया है, उनको वंदन किया है। साथ में अमृता भी है और ये इनका दूसरा ब्लॉग है। फर्स्ट ब्लॉग में हमने शहाबुद्दीन साहब के घर पे हम लोग गए हुए थे, तो वहाँ का ब्लॉग था। और ये आज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जन्मभूमि है। और जितना आपने हम जितने भी हमने हमारे ब्लॉग्स को आप प्यार दे रहे हैं, वैसे ही हमारे इस ब्लॉग्स को भी प्यार दीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, जिससे हमारा मनोबल बढ़ेगा। और इस तरह का बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा, और जिससे ये होगा कि जितने भी वीडियोस हम लोग अपलोड करेंगे, इसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। और बस आज के लिए इतना ही। आपका प्यार, आपका दुलार, और जिस तरह से दिन रात और जिस संख्या में आप लोग हमें प्यार दे रहे हैं, व्यूज़ वगैरह बढ़ रहा है, सब्सक्राइबर की संख्या बढ़ रही है, आप लोग का प्रेम और स्नेह से हम लोग अभी भावभूत हैं। और हम लोग का मनोबल काफ़ी हाई है और आगे भी इस तरह का हम लोग वीडियोस लेते आएंगे। चलिए, अभी के लिए प्रणाम, नमस्कार, मिलते हैं नए नेक्स्ट ब्लॉग में। जय हिंद, जय भारत।